नमस्कार, मैं हूं अमित अजरावत और आप देख रहे हैं जम्मू संवाद। मेरे साथ एक युवक है, इनका नाम दीपक है और इनके कुछ आरोप हैं एआरटीओ जम्मू पर। इनका ये कहना है कि उन्होंने एक चालान जो है वो किया है मैटाडोर का, लेकिन वो चालान को लेकर इनको कुछ शिकायतें हैं। शिकायतें क्या हैं ये खुद बताएंगे। और कुछ इनका ये भी कहना है कि मनमाफिक या फिर कोई ज़ोर ज़बरदस्ती वाला ये चालान है। दीपक, पहले तो ये पूरा मामला बताओ, मामला क्या है? सर मामला ये है कि एक दिन हम इस तरफ हो जाओ। सर मामला ये है कि मैं आपकी तरफ मतलब मीडिया की तरफ धन्यवाद करना चाहता हूँ सर मामला ये है कि एक दिन मतलब कि ये कालूचक में आरटीओ स्लिम की तरफ गाड़ी पकड़ी जाती है। वहाँ पे सर 4 आदमी बैठे हुए थे, मेरे घर के फैमिली मेम्बर थे। मैंने बोला सर हम कोई आउट ऑफ रूट नहीं जा रहे हैं, ये गाड़ी मैनिकली मतलब कि टेक्निकल प्रॉब्लम है, हमें ये ठीक करवाना है। सर कहते हैं कि नहीं ये आउट ऑफ रूट है। मैंने कहा सर ठीक है, ओके, हम आउट ऑफ रूट है तो हम इसका चलान पे करेंगे। सर आरटीओ स्लिम द्वारा सर हमें 10,000 का फाइन ये हम पे करते हैं 19 तारीख को। अच्छा, ये हम पे किया। सर कल हम गाड़ी रूट पे चल रही थी, थोड़े से इस तरफ हो जाओ। सर गाड़ी रूट पे चल रही थी तो आरटीओ स्लिम द्वारा फिर से हमें नाके के दौरान रोका गया और हमें कहा गया कि आपका फिर से आउट ऑफ रूट का डायरेक्शन का चालान फिर से कर दिया। मतलब 19 तारीख को भी हुआ आउट ऑफ रूट का, लेकिन उस दिन आप थे। जब हमें कल हुआ चालान तो हम उस टाइम सर हम अपने रूट पे गाड़ी चला रहे थे, यूनिवर्सिटी अपोजिट PHK और जम्मू। जबकि हम सर को बोला कि सर ये हमारा रूट है। अच्छा। सर बोलने लगे जी आप गुजर कॉलोनी क्यों नहीं जाते, हमें वहाँ से कंप्लेन है। हमने बोला सर हम गुजर कॉलोनी कैसे चला जाएं, गुजर कॉलोनी हमें आप रोड शो कीजिए, हमें गुजर कॉलोनी कहाँ तक जाना है। पहले घर 2011 में सर जब हमें परमिट इशू है 4 घर या 5 से 7 घर होते थे स्टेडियम और गुजर कॉलोनी के अंदर ही आते हैं। एक सेकंड, थोड़ा सा इधर हो जाओ, मैं देख लेता हूँ। एक सेकंड, मतलब इसमें आपको जो ये जो चालान हुआ ये कल हुआ है? कल हुआ सर। ये चालान कल हुआ? इसमें सर ने ना डेट डाली है, ना इसमें मतलब कि रिसीव करने की डेट है, ना इसमें चालान किस दिन किया वो डेट डाली गई है। ये सामने देखा जा सकता है, ये करप्शन का मैटर है सर। ये कैसे बताया जाएगा कि ये कल ही हुआ आपको? सर ये वही तो मैटर है, ये तो हमें कल कर रहे हैं ना। आज मैं आरटीओ ऑफिस जाता हूँ, जब मैं उनसे बात करता हूँ वो कहते हैं कि मैं आपकी गाड़ी सीज कर दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। सर ये एक किस्म का सर दादागिरी दिखाई जाती है। मैं एक एजुकेटेड पर्सन हूँ सर, मैंने बड़े ही रिस्पेक्ट के साथ उनसे बात की ताकि सर ऐसा ऐसा मैटर है, आपने ये कहा कि आप गुजर कॉलोनी में क्यों नहीं जाते। मैंने कहा सर हमें एक रूट इशू किया जाए, जबकि आप हमें अथॉरिटी देते हो कि आप आंवला से छन्नी चलो, तो सर हम आंवला से छन्नी ही चलेंगे। अगर आपने गाड़ी पास करते हो हमें शीशे पे मिरर पे साइड पट्टी पे लिखा होता है कि आंवला से छन्नी। गुजर कॉलोनी कहाँ पड़ा? सर गुजर कॉलोनी स्टेडियम मोड़ के बिल्कुल साथ में ही है, बिल्कुल छन्नी के ही लेके चलो, कोई अपोजिट आधा छन्नी के अंदर आता है और आधा अपना चालान तो स्टेडियम मोड़ तो उधर पड़ा, चालान आपको हुआ यूनिवर्सिटी रोड। वो इसी बात कहते जी आपकी कंप्लेन है। मैंने कहा सर किस बात की कंप्लेन है? इसी बात की सर एक किस्म का ऐसे जिद। इस पे जो चालान किया है इस पे क्या लिखा है? एक सेकंड मुझे ये पढ़ाना है। एक सेकंड, इस पे तो ये लिखा है ना कि ऑफेंस जो है वो डाइवर्शन ऑफ रूट एंड विदाउट पेइंग पैसेंजर टैक्स। ठीक है, पैसेंजर टैक्स आपने नहीं दिया था तो सर ये डाइवर्शन का मैं पूछने गया सर, हम पैसेंजर टैक्स का तो हम भरेंगे जितना फाइन होगा, पर ये डाइवर्शन ऑफ आउट ऑफ रूट कैसे हम माना जाए? ताकि ये आप कर रहे हो यूनिवर्सिटी रोड अपोजिट PHK, ये तो हमारा रूट है। और सर इसमें ये है कि मैंने जब आपका रूट है तो फिर इसमें तो आपका ऑफेंस जो है इन्होंने डाला कि डाइवर्जन ऑफ रूट है, तो डाइवर्जन ऑफ रूट कैसे हुआ वो? सर वही मैंने उनसे पूछने के लिए जब मैं ऑफिस में जाता हूं तो वो आगे से दादागिरी दिखाते हैं, यार मैं आपकी गाड़ी सीज कर दूंगा, मैं आपका ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा। मैंने कहा सर मैं चुपचाप करके मैं उठ के वापस आ गया। तो मैं वापस आ गया, फिर मैं फिर से जाता हूँ इंस्पेक्टर सर के पास। सर हमें अच्छा ठीक है, हम उस वहीं ही गुजर कॉलोनी जैसा आप कहते हो हम वैसा ही करने को तैयार हैं। हम आप बोलोगे जानीपुर से गुजर कॉलोनी चलना है, आप हमें रोड मैप शो कीजिए, हमें आप रेल लिस्ट न्यू शो कीजिए। फिर आपने ये रेल लिस्ट कैसे निकाल दी? जम्मू आंवला टू छन्नी कैसे रेल लिस्ट निकाली आपने क्यों चेक नहीं किया कि कितनी गाड़ी वहाँ पे जो जानीपुर से छन्नी है परमिट? तो गुजर कॉलोनी आता नहीं है कि आपके? गुजर कॉलोनी भी उसी में आता है, पर एक आरटीओ स्लिम द्वारा एक जिद की जा रही है कि वहाँ क्यों नहीं। अब हमें नहीं पता किन लोगों द्वारा कंप्लेन की गई है सर। ये इस पर हम ये कहते हैं इंक्वायरी बिठाई जाए कि ताकि कितनी गाड़ियों को आपने आंवला टू छन्नी यहाँ पे आपने रेल लिस्ट निकाल के रखी है, जबकि उनका रूट है जानीपुर टू छन्नी। आपने जानीपुर का रूट क्यों नहीं दिया उसमें? रेल लिस्ट आपने क्यों शो नहीं की उसमें? जानीपुर का नाम क्यों नहीं डाला? अगर सर आप इस पे इंक्वायरी की जानी चाहिए, जितनी भी गाड़ी हैं किसी का भी जानीपुर टू छन्नी रूट नहीं डाला। आपने उनको बोला कि ठीक है, ये तो आप कह रहे कि हमारे लिए कंप्लेन आई है, कंप्लेन पे भी ये होता है। हमने भी बड़ी बार देखा है कि आप चलिए एक बार आपको कहिए कि हाँ भाई आपकी शिकायत है, इसको सुधार लीजिए, वार्निंग दी जाती है। लेकिन ये जो डाइवर्जन ऑफ रूट के लिए आपको चालान किया, लेकिन रूट तो वो आपका था, उस रूट से तो आप जा सकते थे। सर इसी मैटर पे मैंने उनसे बात करने किया, पर उन्होंने आगे से मतलब कि ये दुमकू के मेरे को वापस भेज दिया। हम यही कहना चाहते हैं, ये 10,000 एक इस तरफ हो सर हम 10,000 अभी पे कर रहे हैं
10,000 फिर से आरटीओ स्लीम ने चलान डाल दिए। सर हम कहाँ से भरेंगे, गरीब आदमी है, ऊपर से हम कोविड की मार झेल रहे हैं, ऊपर से सर हमें ऐसे बेनजायज़ तंग किया जा रहा है। अगर हम ये कहते हैं कि आप जानीपुर से अपना गुजर कॉलोनी चलो, तो सर हमें रोड इशू करो ना। अब रोड मैप कहाँ है, हमें रेल लिस्ट इशू करो। रेल लिस्ट आप कुछ और इशू करते हो, हमें आप रोडों पे रोके हमें कुछ और बोलते हो। आरटीओ से संपर्क करने की कोशिश की सर आपने? मैंने संपर्क करने की बड़ी कोशिश की, मैं इंस्पेक्टर साहब के पास भी गया था, पर उन्होंने बोला जी आप एआरटीओ के पास जाओ, मेरे से ज़्यादा पावर एआरटीओ की है। सर मैंने जब बोला सर आप ठीक है सर मैं एआरटीओ के पास जाता हूँ, जब एआरटीओ के पास जाता हूँ तो वो आगे से मुझे धमका के भगा देते हैं। सर मेरा यही कहने का मतलब मैं आरटीओ जम्मू से सर यही अपील करना चाहता हूँ, आप इंक्वायरी बिठाइए कि यहाँ पे कितनी गाड़ियाँ जो हैं वो आपने अम्फला टू छन्नी इनको अपना रेल लिस्ट निकाला है, जबकि उनके रूट हैं जानीपुर टू छन्नी, और उनकी जब आप पासिंग करते हो आपने फिटनेस कैसे दे दी मुझे। अगर मेरी गाड़ी का सपोज करो कि अगर मेरी गाड़ी आउट ऑफ रूट चल रही थी, अगर मेरी गाड़ी गुजर कॉलोनी परमिट था, आपने पासिंग कैसे कर दी उस गाड़ी की। उस पर जब आप पासिंग करते हो उस पर मूवी बनी होती है सर, उस पर मूवी बनती है। चलो चालान ये होता अगर तो इसमें ये लिखा होता। देखिए इसमें एक चीज़ बड़ी समझने वाली है, मैं अभी भी इस चीज़ को मुझे समझ नहीं आ रहा है कि इसमें लिखा हुआ है डाइवर्जन ऑफ रूट, जबकि ये यूनिवर्सिटी रोड अपोजिट पीएचक्यू, आपको पता है यूनिवर्सिटी से होते हुए जो रोड जाती है उस तरफ से ये जा रहे थे। वो रोड इनके इसमें आता है, जो रूट इनको रूट परमिट जिसका इनको मिला है उस रूट से वो रोड इनमें आता है। तो फिर ये किस वजह से चालान किया गया है एआरटीओ साहब द्वारा, या क्या कारण है, ये तो एआरटीओ साहब ही बता सकते हैं। कहीं ऐसा तो नहीं है कि आपने कोई पहले चालान जब हुआ कोई बदतमीजी हुई हो या आपकी तरफ से कुछ उनको बोला गया? बड़े ही अच्छे तरीके से सर हम ये फाइन 10,000 का हमें ऐसे कुछ ऐसा किया होता है सर हमें डबल हो जाता फाइन। सर आरटीओ ऑफिस में तो हम कुछ भी ऐसे चूं करके भी कुछ बोल नहीं सकते, क्योंकि आरटीओ ऑफिस की आरटीओ अथॉरिटी, क्योंकि उनके पास अथॉरिटी होती है, पावर सर उनके पास पावर होती है, अथॉरिटी है, वो कुछ भी कर सकते हैं। क्योंकि हम आदमी गरीब आदमी हम ऐसे जाते हैं अपनी प्रॉब्लम लेके जाते हैं, पर आगे से वो एक अब क्या चाहते हैं? सर हम यही चाहते हैं इस पर इंक्वायरी बिठाई जाए और इस पे सर एक एजुकेटेड पर्सन होके एआरटीओ जम्मू होके इस पे कोई डेट्स वगैरह सर ये डेट्स सर ये उनको पता होगा कि ये उनकी नेगलेंसी है, उनकी ये मैं क्या कहूँ, अब कहने के वर्ड नहीं है सर कि इतनी बड़ी पोस्ट पे एक होके सर इन पे कोई चालान की डेट नहीं है, नहीं सर कब किया ये भी नहीं लिखा है। सर ये एक साफ तरीके से वो कर दिए जो बनता ही नहीं है, मतलब अगर आपका ही नहीं है। और यही मैं कहना चाहता हूँ ये पेनल्टी कौन भरेगा, ये तो मेरी गलती है ही नहीं। जहाँ तो आप आरटीओ ऑफिस जब आपने गाड़ी पासिंग की आपने उस वक्त क्यों नहीं देखा जी इस गाड़ी की पट्टी के ऊपर ये रूट नहीं है, ये गाड़ी जी फलाना रूट की थी, आपने इसको मतलब कि रेल लिस्ट क्यों नहीं दी इसको इस रूट की। आपने चेक किया जाए कि आपने कितनी रेल लिस्टें भेजी जानीपुर टू छन्नी के लिए, स्टैंड के ऊपर चेक किया जाए, इंक्वायरी बिठाई जाए और कितनी गाड़ियाँ ऐसी चल रही हैं जिनको आप ऐसे ही चलाए जा रहे हो, और ताकि एक ही गाड़ी को आप टारगेट कर रहे हो, एक ही गाड़ी को आप टारगेट कालूचक में करते हो, एक ही गाड़ी को टारगेट आप आर्मी के अपना यूनिवर्सिटी के पास भी कर लेते हो। सर ये तो एक देखा जा सकता है एक ही गाड़ी को टारगेट किया जा रहा है आरटीओ स्लिम द्वारा, और हम यही इंक्वायरी की मांग करते हैं कि सर हमारी इस बात पे हमें सर कुछ हल हो सा हमारा मसला। हम गरीब आदमी है सर, हमें 10,000 अभी 19 तारीख को पे कर रहे हैं और इस पे सर हमें 10,000 का फिर से चलाना। जाहिर सी बात है, देखिए मैटाडोर की कितनी कमाई है आपकी, ठीक है, और दूसरा ये कि जो चालान किया गया है उस चालान पर ना तो कोई डेट डाली है, और जाहिर सी बात है जब पता ही नहीं है कि किस तारीख को आपको आना है अपना चालान भुगतान करने, ये आपको भी नहीं पता, और किस तारीख को काटा है ये भी नहीं पता है। दूसरा ये कि चालान भी वो काट दिया कि डाइवर्जन ऑफ रूट है, लेकिन डाइवर्जन ऑफ रूट तब होता कि अगर आप किसी और दूसरे रूट से जाते कि वो रूट आपके परमिट में इशू नहीं है, अलो नहीं है आपको कि आप इस रूट से जा सकते हैं। लेकिन वो अब किस कारण काटा गया है चालान, या क्या एआरटीओ साहब के उस समय उन्होंने किस तरह से वो चालान काटा है या क्या सोचकर वो काटा है, वो तो वही बेहतर बता सकते हैं। लेकिन कुछ ना कुछ इसमें गड़बड़ जो है वो है कि डाइवर्जन ऑफ रूट का इसमें ऑफेंस लिखा, और दूसरा जो पैसेंजर टैक्स जो होता है वो पे नहीं किया है। वो पैसेंजर टैक्स ठीक है, इनकी गलती हो सकती है, वो उन्होंने नहीं भरा है, वो उन्होंने भरना था, वो जो भी पेनल्टी पड़ती है वो इनको पड़ेगी। लेकिन डाइवर्जन ऑफ रूट को लेकर जो चालान हुआ है वो हमारी समझ से परे है। अगर आपकी समझ में आएगा तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। फिलहाल देखते रहे जम्मू संवाद। नमस्कार।